तो ये कहानी शुरू हुई थी आज से 9 साल पहले। एग्जैक्टली 6 जून 2014 को ये कहानी शुरू हुई थी और अब हमारी इस कहानी को पूरे होने वाले हैं। बड़े हंसते खेलते लड़ते झगड़ते रूठते मनाते हैप्पीली मैरिड लाइफ के 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे और ये वीडियो मैं अपनी मैरिज एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले आप लोग नाम देख सकते हैं, सत्येंद्र बैट्स शिल्पी। तो मेरे हस्बैंड का नाम सत्येंद्र है और मेरा जो निक नेम है ना वो शिल्पी है। तो निक नेम ही लिखाया गया था एल्बम में। तो ये देख सकते हैं हमारी शादी की फ़ोटो। तो मतलब इसके माध्यम से, एल्बम के माध्यम से ना मैं अपनी मायके वाली फैमिली और ससुराल वाली फैमिली दोनों फैमिली को आपसे मिलवाऊँ। मैं एक सिंपल सी लड़की थी, एक छोटे से गांव से थी। छोटे से गांव से नहीं, मतलब हमारा गांव बहुत बड़ा गांव है और ना मैं बहुत ही अच्छे घर से थी। मेरा मायका बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए अब आप लोगों को अपनी फैमिली से मिलवाते हैं। तो ये वाली फ़ोटो ना तिलक की है। तो ये हस्बैंड जी हैं और हस्बैंड जी के साथ ना हमारी बड़ी वाली दीदी, मतलब बड़ी वाली नंद है। तो ये देखिए यहाँ पे ना तिलक की तैयारी चल रही है और ये भैया है हमारे। और यहाँ पे है ये देखिए अब मायके वाली फैमिली भी आई हुई है। तो ये दीदी लोग भी बैठे हुए हैं यहीं पे। तो मेरी दोनों दीदियां हैं और एक बुआ की बेटी हैं। इसमें भी बुआ की बेटी हैं और ये भैया है ना। तो यहाँ पे तिलक का कार्यक्रम चल रहा है। तो किसके किसके यहाँ ना तिलक का कार्यक्रम होता है। बहुत लोगों के यहाँ ना तिलक नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को में चलती है। तो ये देख लीजिए, ये है तिलक का सामान। जो भी गया था दूल्हे के लिए वो सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे तिलक हो गई थी तो फिर तिलक के बाद पान वगैरह खिलाते ना, तो वही खिला रहे थे पान वगैरह। तो आप लोग वीडियो को ना पूरा देखिएगा। फिर तिलक हुई ख़त्म और ये देखिए ये ससुराल वाली फैमिली है। तो अब ना मांगर माटी होती हमारे यहाँ, तो बस उसी की तैयारी चल रही थी। ये देखिए ये ससुराल साइड का एल्बम है, मायके वाला एल्बम तो बना नहीं था, तो मैं ससुराल वाला एल्बम ही दिखा रही हूँ। और ये है हमारी सासू मैया। तो बस वही मांगर माटी की तैयारी चल रही है, वही सब। और इसमें है भाभी हैं और चाची सास वगैरह है, मेरी सास हैं। तो ये कुछ रस्में हैं जो ससुराल साइड होती है ना, वही हो रही हैं। और यहाँ पे ये लोग डांस वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ ससुराल साइड ना सीजी में ना डांस बहुत करते हैं शादी में। मतलब कुछ भी फंक्शन होता है ना छोटा मोटा, तो उसमें डांस करते ही करते हैं। तो देख लीजिए। और ये है हमारे नंदोई जी, छोटे वाले जीजा जी। तो ये मंडप वगैरह क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या कर रहे हैं। और ये फिर अब बारी आ गई है हल्दी तेल की। तो बस यहाँ पे वही चल रहा है। दीदी लोग हैं ना, सब बहनें मिलके इनको हल्दी तेल चढ़ा रही हैं। हल्दी तेल चढ़ाते हैं ना, तो देख सकते हैं। तो हस्बैंड जी भी ना पहले ज़्यादा हेल्दी नहीं थे, पतले दुबले ही थे। लेकिन कहते हैं ना शादी के बाद बीवी का हाथ का खाना खा खा के मोटे हो जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ हाल है। तो ये देखिए ये लोग जा रहे हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं ना, और सबसे पहले हल्दी तेल लेके वहाँ भगवान को चढ़ाते हैं, उसके बाद ही ना फिर हल्दी वगैरह चढ़ती है। तो बस वही हो रहा था यहाँ पे। ये भगवान जी हैं। तो मुझे उतना ज़्यादा नहीं पता, बस एल्बम देख के मैं बोलते जा रही हूँ। और फिर हल्दी वगैरह होती है ना, तो दूल्हे को डांस भी करवाते, मतलब उठा के एक पीढ़ा में दूल्हा बैठे रहता है ना, दोनों साइड से पकड़ के ना नचवाते हैं। तो ये वाली रस्म हमारे ससुराल में होती है, मायके में नहीं होती है। और ये देखिए दीदी डांस कर रही हैं। तो ये दीदी ना अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपने भाई की शादी में नाची थी। बाकी वो डांस ही नहीं करती हैं, बोलती हैं मेरे को नाचना ही नहीं आता है। लेकिन इतनी खुश थी ना कि अपने भाई की शादी में नाची थी। और यहाँ पे ना सब नचवा रहे हैं, मतलब पीढ़ा उठा उठा के, मामी जी लोग सब लोग। तो ये देख सकते हैं ये हमारी मामी जी लोग हैं। और फिर अब आ गई है बारी बारात की। तो यहाँ पे दूल्हा हो गया है तैयार। तो बारात जाने के पहले दूल्हे को कुछ दही शक्कर वगैरह पता नहीं कुछ खिलाते हैं ना, तो वही वाली यहाँ पे रस्म हो रही थी। सब लोग बाहर में खड़े हुए थे, देख सकते हैं। और ये दूल्हा फाइनली अब गाड़ी में बैठेंगे और निकल जाएंगे हमारे घर। तो बारात ना मतलब हमारे गांव 4 बजे ही पहुंच गई थी। तो मैं आज तक हंसती हूँ कि इतना जल्दी थी शादी की ना, कि शाम को 4 बजे ही बारात पहुँच गई। और ये हैं मेरे भांजे, जो कि अब ना काफ़ी बड़े हो गए हैं, जुड़वा थे दोनों। और ये हमारे पापा जी। तो यहाँ पे ना मतलब बारात पहुँच गई है और दौर चार जो होता है ना उसकी तैयारी चल रही थी। तो यहाँ पे दूल्हे को ना चैन पहनाया गया था और फिर अंगूठी पहनाई गई थी। तो मतलब दौर में ही चैन अंगूठी वगैरह पहना देते हैं ना, तो वही सब चल रहा था।
तो ये देखिए द्वार पूजा हो रही है यहाँ पे। और ये भैया हमारे हैं, तो दूल्हे को उतारते हैं ना, मतलब गोद में लेके वहाँ तक लेके आते हैं, तो बस वही रस्म चल रही थी। और ये है जयमाला की। तो मेरे को आप लोग देख सकते हैं, मैं ना शादी में बहुत ज़्यादा पतली थी उस टाइम पे। और फिर ना मतलब शादी के 1 साल बाद मेरा बेटा हो गया, तो फिर मैंने वेट गेन कर लिया, वरना मैं बहुत ज़्यादा पतली थी। आप लोग देख सकते हैं। और ये लहंगा मेरा ना पिंक कलर का है। तो उस टाइम पे ना मरून और पिंक ना काफ़ी ट्रेंड में था, तो मैंने ना ये पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था। और मतलब स्टेज में ही ना हमारी सगाई वगैरह जो हुई थी, अलग से नहीं हुई थी, स्टेज में ही पहले रिंग वगैरह पहना लिए थे, उसके बाद ना जयमाला हुआ था। तो बस यहाँ पे देखिए जयमाले की कुछ फ़ोटो हैं और रिंग सेरेमनी। शादी तो मेरी ना लगभग 9 साल पहले हुई थी, पर उस टाइम पे भी ना मेरे पापा ने अच्छे लेवल पे मेरी शादी की थी। उस टाइम पे ना मुझे ये पता ही नहीं था कि क्या ट्रेंड होता है, क्योंकि मैं बहुत सिंपल सी लड़की थी। ना मैं मोबाइल वगैरह भी नहीं देखती थी, मतलब तो ट्रेंड का पता ही नहीं था कि क्या ट्रेंड चलता है, क्या ट्रेंड नहीं चलता है। तो और उस टाइम पे शायद मेहंदी फंक्शन, हल्दी फंक्शन जो अभी आजकल ट्रेंडिंग में है ना, वो सब थे नहीं, क्योंकि मोबाइल का ज़माना नहीं था। ज़माना रहा भी होगा तो हमारे पास मोबाइल नहीं था। तो ये देखिए यहाँ पे ओली पड़ रही है। और फिर ये बारी आई अब कन्यादान की। ये देखिए मेरे हाथों में, इनका हाथ हो गया कन्यादान। कन्या हो गई किसी और की। मम्मी पापा को छोड़कर पूरी तरह से हो गई अपने पति की। तो यहाँ पे कन्यादान हो चुका था। फिर पाँव पखरी की रस्म होती है, मतलब पाँव पखारते हैं ना, तो सब लोग एक एक से आ रहे थे बारी बारी से, और वही कर रहे थे, तो वही चल रहा था। और यहाँ पे देखिए मेरे बड़े पापा जी हैं और ये हमारी मम्मी। तो अब यहाँ पे रस्म शुरू होगी फेरों की। तो बस यहाँ पे हो रहे थे फेरे, आप देख सकते हैं। मतलब आज एल्बम देख रही थी ना, तो सोची चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे सिंदूर भराई भी हो गया है, मांग भराई हो गया है। तो देखिए, तो उस टाइम पे ना मोबाइल भी नहीं था और शायद इंस्टाग्राम भी नहीं था। अगर इंस्टाग्राम रहता तो मैं भी बहुत सारे रील्स बनाई होती। तो मोबाइल ही नहीं था, मतलब मेरे को मोबाइल भी ना शादी के बाद ही मिला था, हस्बैंड जी दिलाए थे। मतलब उसके पहले मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो ट्रेंड का तो पता ही नहीं था। और आजकल की वेडिंग देखो ना तो बहुत अच्छी होती हैं। तो हमारी भी किसी से कम नहीं थी, हमारी भी वेडिंग बहुत ही अच्छी थी। तो यहाँ पे सारा कुछ, सारी रस्में हो गई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये जूता छुपाई की रस्म हुई थी। तो ये जूता पहना रही है कि छुपा रही है पता नहीं। फिर होने लगी विदाई की तैयारी है। देखिए यहाँ पे मम्मी रो रही हैं। तो बस, और ये देखिए जीजा जी हैं, और ये भी कुछ रस्म है, पता नहीं कौन सी रस्म है, तो वही कर रहे थे। तो फाइनली देखिए हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और फिर पहुंच गए हैं अपने ससुराल। तो ये है ससुराल का वीडियो। तो यहाँ पे हो रहा था परछन वगैरह, जो भी रस्में होती है ना वही चल रही थी यहाँ पे। फिर यहाँ पे पूजा वगैरह हुई। तो बस वीडियो यहीं तक। तो आप लोग बताइएगा कैसी लगी मेरी